हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रसिद्ध पुस्तक के ऊपर, मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग, मनुष्य जीवन के अर्थ की तलाश में। यह पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैं भी अभी पिछले दिनों मंगाया था, पढ़ा। सच में लाजवाब किताब है और उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मुझे क्या सीखने को मिला, मैंने क्या इस किताब से समझा और इस किताब में जो लेखक हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो निश्चित ही वीडियो के साथ बने रहें, पूरी बात को सुने। दोस्तों, जैसा कि ऊपर ही कहा गया है कि मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग, एक शब्दों में कहें तो पूरा का पूरा किताब यह समझाती है कि अगर आदमी के पास जीने का कोई उद्देश्य हो, अगर मनुष्य को अपने जीवन का अर्थ पता हो तो जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी सकता है, या जो उसके जीवन में कष्ट आएंगे, जो पीड़ा आएगी, जो दुख आएगा, उसे वो झेल सकता है। इसमें शायद नृत्य की बात आती है। लेखक ने लिखा है कि अगर आदमी को यह पता हो कि जीवन क्यों जीना है तो कैसे जीना है अपने आप समझ लेगा, वो मैनेज कर लेगा। कैसे जीना महत्वपूर्ण नहीं है, बस उसे पता होना चाहिए कि क्यों जीना है। और इस किताब में जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उस विभत्स जो हिटलर ने किया यहूदियों के साथ, उसका वर्णन है। आधी किताब में पूरी उसी की वर्णन है। किस प्रकार यहूदियों को गैस चैम्बर में ले जा करके मारा गया, किस प्रकार उन पर यातनाएं की गई, निश्चित ही आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते तो पढ़िए, कितने इस पर मूवी भी हैं। मैंने एक फिल्म देखी थी, एस्केप फ्रॉम सोविवोर में भी एक ऐसे ही यातना शिविर था। इस किताब में लेखक जहाँ जाता है वो ऑश्विट्ज़ है, वहाँ भी था। लेखक 3 साल उन यातना शिविरों में अपना समय बिताया होता है। किस प्रकार उसके सामने मृत्यु पल पल आती है, पल पल ऐसे ऐसे कष्टों से सामना होता है कि कहिए मत। एक फिल्म है द पियानिस्ट, हॉलीवुड की, वो भी देखिए। उसमें भी आपको देखने को पता चलेगा किस प्रकार जो नाजी सैनिक थे वो यहूदियों पर अत्याचार किए थे। तो काफ़ी फिल्में बनी हैं उन यातनाओं के ऊपर, काफ़ी बातें लिखी गई। और लेखक ने चूँकि खुद ही उसमें गया है, ये खुद एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, इनकी लगभग 30 किताबें प्रकाशित हुई थी। तो इनकी जो बातें हैं, जो वहाँ गए यातना शिविरों में, जो अपने ऊपर झेला, जिस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को देखा, जिस प्रकार जिंदा रहे, जो और लोगों को देखा किस प्रकार उनके मनोबल को तोड़ा जाता है, किस प्रकार वो जीवन को लेके जीते हैं, देखने का उनका क्या दृष्टिकोण है। इन सब से उन्होंने जो सीखा उसी का आगे इन्होंने बात की है। और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आदमी को बस ये पता होना चाहिए कि जीवन का अर्थ क्या है। वो कहते हैं कि काफ़ी ऐसे जो कैदी थे उनका अर्थ खो चुका था जीवन में, इसलिए वो जीने का प्रयास भी छोड़ देते थे। और उन यातना शिविरों में जो ज़्यादा रोगी हो जाते हैं, जो काम लायक नहीं रहते, उनको गैस चैम्बरों में भेज दिया जाता है मरने के लिए। तो उसी पर ये कहते हैं कि कई विपरीत परिस्थितियों में बस जीने के हौसलों को बरकरार रखने के लिए, जीवन को अर्थ देने के लिए कि भाई मुझे जीना है, किस लिए जीना है, अगर ये व्यक्ति को पता होता तो वो बड़े से बड़े कष्टों को झेल लेता। हालांकि उस गैस चैम्बर में, उस यातना शिविरों में अपना कोई वश नहीं है, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, इन्होंने इस किताब में एक बात कही है कि कोई परिस्थिति आपके सामने हो, इसमें आपका तो हाथ नहीं है, लेकिन आप उस परिस्थिति को किस तरह देखते हैं, इसमें निश्चित ही आपकी मर्जी है।
इस मर्जी को कोई नहीं छीन सकता। कितनी भी कोई यातना दे दे, बाहर से परिस्थिति खराब कर दे, लेकिन मैं किसी परिस्थिति को किस अनुसार देख रहा हूँ उसमें किसी को वश नहीं चलेगा। और इस किताब में बखूबी लेखक ने कहा है, और लेखक जिस प्रकार उन यातना शिविरों को देखे हैं, जिस प्रकार अपने को उन परिस्थितियों में खड़ा पाया है, उसका विवरण मिलता है। पढ़ना चाहिए हर किसी को किताब, निश्चित ही बहुत बेहतरीन है। और सच में दोस्तों, मैं भी मानता हूँ कि अगर जीवन में अर्थ हो, हर व्यक्ति जो यहाँ जीता है कुछ ना कुछ उसका जीवन का अर्थ होता है, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है कि कैसे जीवन को जीना है, क्यों जीना है। किसी का मान लीजिए कि परिवार ही होता है, किसी का माँ बाप का सेवा होता है, किसी का बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनकी जो कुछ भी हो। हालांकि बहुत सारे जो उनका उसका अर्थ होता है वो सोच समझ के नहीं उत्पन्न होता, वो बस यूं ही उसके भीतर आ जाता है। लेकिन उस लिए जीता तो है व्यक्ति। मैं ये देखता हूँ किसी का समाज सेवा है, किसी का पशु पक्षियों का सेवा है, किसी का दुनिया की समस्याओं को दूर करना है, कोई ना कोई अर्थ होता है। और मैं देखता हूँ कि जब व्यक्ति के जीवन में अर्थ समाप्त हो जाता है जीने के प्रति, तो वो धीरे धीरे मरने लगता है और मर भी जाता है। मैं ड्यूटी के दौरान यहाँ देखा है काफ़ी लोग जो रिटायर हो जाते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो 1-2 साल के अंदर मर जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद 1-2 साल ही जीते हैं और मर जाते हैं। क्योंकि मैं साफ देखता हूँ कि जो लोग ड्यूटी के दौरान, नौकरी के दौरान, उनके जीवन का एक उद्देश्य था कि भाई जाना है, ड्यूटी करना है, आना है, काम में हमेशा रहते थे। अब अचानक से वो घर पे बैठ जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि करूं क्या, और धीरे धीरे उनका मन मरने लगता है, उनका उद्देश्य खोने लगता है, उनका अर्थ जीवन का खोने लगता है। अब जीवन उनका उद्देश्य विहीन लगने लगता है। और जो शरीर को वो एक निर्देश दिए थे कि भाई ये करना है, वो समाप्त हो जाती है। और इस कारण ही समझिए कि वो मर जाते हैं, वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि उनके जीवन में आगे कोई उद्देश्य ही नहीं था। बस यूं ही बहाव के साथ चल रहे थे और फिर बहाव खत्म हो जाता है, मर जाते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन को अर्थ देना चाहेगा, अगर अर्थ दे के जी रहा है, तो उसके छोटे छोटे कष्ट मायने नहीं रखते। किसी के जीवन में मान लीजिए कि ऊंचा अर्थ है, किसी के जीवन में मान लीजिए कि समाज सेवा है, देश सेवा है, तो फिर उसको ये मायने नहीं रख रहा है कि वो क्या पहन रहा है, कहाँ खा रहा है, क्या खा रहा है, कैसी परिस्थितियों में वो रह रहा है, बिल्कुल ये मायने नहीं रखता। और आपने देखा होगा, अगर आज़ादी की लड़ाई के दौरान देखेंगे अपने क्रांतिकारियों को, तो क्या उनके पास ऐसी सुख सुविधाएं थी? जो भगत सिंह थे, जो और उनके साथ के क्रांतिकारी थे, जो जीवन को व्यतीत कर रहे थे, जो सुभाष चंद्र बोस हुए, जिन जिन परिस्थितियों को उन्होंने झेला, क्या उनके सामने कोई था कि भाई मेरे को ये सुविधा चाहिए तभी मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा? या बिल्कुल नहीं। उनके सामने बस एक ही लक्ष्य था, जीवन का उनका एक ही अर्थ था, देश को आज़ादी दिलाना, उस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, उस अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध खड़ा होना। और निश्चित ही वो खड़ा हुए, और उससे इनका सारा कैसे मैंने नहीं रखा, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। सोचिए कि फांसी कितनी दर्दनाक घटना है, सोचिए कि उनके शरीर को किस प्रकार टॉर्चर किया जाता था, लेकिन वो मायने नहीं रखता। वो सूखी रोटी खा रहे हैं, वो छिप छिप के रह रहे हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखता, क्योंकि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, अर्थ महत्वपूर्ण है जीवन का, कि जीवन का क्या अर्थ है। और इसी प्रकार आज के समय में भी अगर कोई जीवन को सही अर्थ दे दे कि मेरे जीवन का अर्थ ये होगा, और काफ़ी लोग अर्थ दिए हुए हैं, अगर ऊंचा अर्थ है जीवन का, अगर जीवन को सही अर्थ दे दिए ना, तो आपको ये सब आसपास की चीज़ें मायने नहीं रखती कि आप जीवन को कैसे जीते। जिनके जीवन में सही अर्थ नहीं है, उन्हीं के लिए ज़्यादा चीज़ें मायने रखती है। तो निश्चित ही जीवन को सही अर्थ देने की ज़रूरत है। सही अर्थ देंगे जीवन को, आपको पता चल जाएगा कि जीवन में करना क्या है। और ये सब मायने नहीं रखता कि आप कैसे करते हैं, किन परिस्थितियों से करते हैं। वो परिस्थितियाँ आपको दर्द ही नहीं देगी, दुख ही नहीं देगी। आम लोगों को देखेंगे कि छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करते नजर आते हैं, देश से, सरकार से, समाज से, भगवान से, माता पिता से, छोटी छोटी बात के लिए जो उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उनके जीवन का अर्थ वही है, छोटी छोटी बातें।
लेकिन वहीं जिसके जीवन का अर्थ ऊंचा होता है वो ये देखता है कि मुझे क्या मिला, वो उसके लिए धन्यवाद देता है हर चीज का, परमात्मा का, देश का, माता पिता का, हर किसी को धन्यवाद देता है जो उसे मिला, प्रकृति का छोटा से छोटा चीज भी जो उसके जीवन में घटित हुआ, जो उसे मिला, उसके लिए सबको धन्यवाद देता है। और निश्चित ही उसका जीवन फिर दुखी नहीं रहता, वो आशावान होता है, वो जीवन में सकारात्मक रहता है हमेशा, और वो निश्चित ही कुछ न कुछ जीवन में कर लेता है। ऐसे लोग ही जीवन में कुछ न कुछ किए, ऊंचा किए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए। ऐसे लोग ही किए जिन्होंने जीवन को सही अर्थ दिया, जिनके जीवन में कुछ अर्थ था जीने के लिए। तो ये अर्थ खोजना पड़ता है, ये अर्थ पैदा करना पड़ता है। हालांकि जैसा जीवन जी रहे हैं निश्चित ही वहाँ भी कुछ न कुछ अर्थ है, लेकिन वो अर्थ बहुत उथला है, उससे दुख भी मिलता है, पीड़ा भी मिलती है। तो अपने जीवन में सही अर्थ पैदा करें। सही अर्थ पैदा करेंगे ना तो छोटी छोटी घटनाएं मायने नहीं रखेगी। जब आपके सामने मानवता की चीख सुनाई देगी, जब समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं दिखाई देती है, तो फिर उसके सामने अपना दुख कोई मायने नहीं रखता। जैसे कहा जाता है कि एक गाना भी है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। वही बात हो जाती है। जब व्यक्ति उस नज़र से देखता है दुनिया को, समाज को, तो फिर उसका जीवन अच्छा लगने लगता है। और इस प्रकार ही जीवन को देखा जाता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हमारे पास अगर वो देखने की नज़र है सही, तो जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं, जीवन को हम सकारात्मक बना सकते हैं, आनंदित होकर जी सकते हैं। नहीं तो फिर जीवन उद्देश्यहीन लगेगा कि बस मर जाना ही बेहतर है। फिर जीवन का कोई क्या अर्थ रहेगा, बस जीवन बोझ की तरह लगेगा, बस बीत जाए धीरे 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 धीरे। तो वो लोग जीवन को काटते हैं। नहीं तो करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उन्हें लगने लगता है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं है। वो चाहें तो जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, वो चाहें तो अपने जीवन को अर्थ दे सकते हैं, अपने जीवन को दूसरों के लिए, समाज के लिए न्यौछावर कर सकते हैं, जीव जंतुओं के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाते, वो वहाँ तक सोचते ही नहीं। तो निश्चित ही यह किताब बहुत सुंदर है, आप भी पढ़िए अगर पढ़ना चाहते हैं तो, और अपने जीवन को अर्थ दीजिए। अर्थ देंगे, इस किताब में ही सीखे कि अगर जीवन में आपका अर्थ है कुछ, तो फिर मायने नहीं रखता कि आप कैसे जीवन को जी रहे हैं, मायने बिल्कुल नहीं रखेगा। वो अर्थ महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये जब छोटी छोटी परिस्थितियाँ आएगी आपके ऊपर, जो विपरीत परिस्थिति होगी, जो कष्टदायक होगी, वो बीत जाती है, कोई उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता आपके जीवन पे। और देखते भी हैं समाज में कैसे कैसे लोग स्थितियों में जी रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, हालांकि छोटा ही उद्देश्य हो, लेकिन उसके लिए वो जीते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो यही इस किताब का कहने का अर्थ था। हालांकि बहुत सारी बातें हैं उस किताब में जो आप पढ़ेंगे तभी समझेंगे। बाकी जो मोटा मोटी बातें हैं मैंने आपको बताया, जो मैंने समझा वो मैंने आपको बताया।